साल 2021 का आखिरी सूरज तुलू हो गया। पछताने से बेहतर है जो मुस्बत सोच रहे हैं कर डालें। गूगल का डूडल भी नए साल की आमद पर बदल गया। नए साल की खुशियां मनाएं मगर कोरोना से बचाव की एहतियात के साथ। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। सड़कों पर आमदोरफ्त में मसाइल का सामना। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। मोटरवे M5 ऊट शरीफ से जलालपुर तक बंद कर दी गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। महंगाई के मारे अवाम के लिए साल 2021 भारी गुजरा। रिकॉर्ड महंगाई आई। ज्यादातर अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक शहरियों ने फ़ी किलो चीनी 140 रुपए में खरीदी। एक साल के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए, घी 142 रुपए 75 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। एक साल के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर 1022 रुपए 87 पैसे महंगा हो गया। नए साल पर हुकूमत की जानिब से महंगाई का तोहफा। 150 अशिया महंगी होंगी। गाड़ियां, दवाएं, डबल रोटी, रेस्टोरेंट का खाना महंगा होगा। बेकरी आइटम, मोबाइल फ़ोन, बच्चों के दूध, डब्बे वाली दही, पनीर, मक्खन, क्रीम, देसी घी, मिठाई और मसाला जात की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। दरामदी न्यूज़ प्रिंट, अखबारात, जराइद, कॉस्मेटिक्स, किताबें, सिलाई मशीन, इम्पोर्टेड जिंदा जानवर और मुर्गी पर मज़ीद टैक्स लगेगा। कपास के बीज, पोल्ट्री से मुतालिक मशीनरी, स्टेशनरी, सोना, चांदी, कंप्यूटर्स और लैपटॉप भी इस मिनी बजट के बाद महंगे हो जाएंगे। मिनी बजट में तकरीबन 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करके 7 अरब रुपए इजाफी हासिल किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% किया जाएगा। तनूर पर तैयार होने वाले नान, रोटी और शीरमाल, मकामी तौर पर फरोख्त होने वाले चावल, गंदम और आटे पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और शोर शराबे के दरमियान हुकूमत ने मिनी बजट की क़यामत ढा दी। शोर शराबे के दौरान पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने PTI की गजाला सैफी को थप्पड़ दे मारा। गजाला सैफी कार्रवाई छोड़कर चली गई। जियो न्यूज़ को बताया कि शगुफ्ता ने उनका हाथ मड़ोड़ा, उंगली फ्रैक्चर हो गई, वो पर्चा कराएंगी। शगुफ्ता जमानी बोली, हमला पहले गजाला ने किया, वो सीनियर हैं, कोई हाथ लगाएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। ऑपोजिशन अरकान ने हुकूमती बेंचों पर जाकर 3 विफाकी वज़रा को घेर लिया। नवीद कमर ने शीरी मजारी को सख्त सुस्त कहा। खेलदास कोहिस्तानी पहले फवाद चौधरी को एजेंट और गद्दार कहते रहे, बाद में वज़ीर ख़जाना पर चढ़ दौड़े। शौकत तरीन पहले खामोश रहे, फिर हाथ के इशारे से ऑपोजिशन अरकान को जाने का कहते रहे। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान में नहीं आए। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। मुजव्वज़ा बिल पर बहस होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि बच्चों के दूध, खुश्क दूध, मुर्गी, दही, लाल मिर्च, घी, डबल रोटी और शेरमाल पर 17% टैक्स लगाना जुल्म और सफाकी की इंतहा है। खुर्दनी तेल और घी पर 17% टैक्स लगाना आवाम के मुंह से निवाला छीनने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ ने नौजवानों को लैपटॉप दिए थे, वो इमरान न्याजी ने छीन लिए। दवाओं पर टैक्स रिफंड की। वज़ीर ख़जाना की बात पर ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि अगर तमाम रकम वापस ही करनी है तो फिर टैक्स लगाने की क्या मंतक है। दवाएं और इलाज पहले ही महंगे हैं। हुकूमत का ये इक़दाम पागलपन की इंतहा ही कहा जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा, IMF से मजीद $1 अरब लेने के लिए आवाम को दीवार से लगा दिया गया। बेकरी अशिया से बच्चों के दूध तक पर इमरान खान ने टैक्स बढ़ाकर सफाकियत की इंतहा कर दी। डब्बे का दूध और माचिस भी महंगी करके अवाम दुश्मन होने का सबूत दिया है। मोबाइल फ़ोन कॉल्स के पैसे बढ़ा दिए। किताबों तक पर टैक्स आयद कर दिया। मुल्क में अंधेर नगरी का राज नहीं चलेगा। कराची में एक ही खानदान के 11 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में अब तक ओमिक्रॉन के 44 केसेस सामने आ चुके हैं। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हो सकते हैं। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के 12 नए केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में 5 रोज में ओमिक्रॉन के 32 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क पहनें, वैक्सीन लगवाएं, एहतियाती तदाबीर करें।
अमेरिका में कोरोना केसेस का सुनामी, हर गुजरते रोज कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड। आज 5,65,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। 1,350 से ज्यादा अमवात। अमेरिका में वैक्सीन शुदा अफराद को भी क्रूज सफर से मना कर दिया गया। CDC का कहना है कि वैक्सीन शुदा अफराद भी कोरोना में मुब्तला और वबा फैलाने का सबब बन रहे हैं। कनाडा के सूबे क्यूबेक में आज से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला। बरतानिया में 24 घंटों में मजीद 1,89,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। फ्रांस में मुसलसल दूसरे रोज भी 2 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ गए। पेरिस में आज से घर से बाहर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। नाइट क्लब्स भी जनवरी तक के लिए बंद। स्पेन में नए साल की तकरीबात मनसूख कर दी गई। इटली में 1,26,000 और स्पेन में 1,61,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। आयरलैंड क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इंग्लैंड के 8 अस्पतालों में इजाफी यूनिट्स कायम करने का फैसला। इसराइल में कमजोर मुदाफियत वाले अफराद के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन की चौथी डोज की मंजूरी दे दी गई। रूस में नवंबर के दौरान 71,000 अफराद कोरोना के बाइस हलाक हुए। कराची में टीचर सोसाइटी के करीब डकैती मज़ाहमत पर 2 मेहनतकश कत्ल कर दिए गए। मुकदमा दर्ज। जांबाक अफराद रंग का काम करते थे। अहले खाना गम से निढाल। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना गुस्सा नवाज शरीफ पर निकाल दिया। कहा, नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गए थे तब भी वो यही सुनते थे कि वो आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। वो वहाँ से भी समझौते के बगैर वापस नहीं आए थे। शहबाज शरीफ के हुकूमत पर इल्ज़ामात का जवाब देते हुए उन्होंने शहबाज शरीफ की तकरीर को जॉब एप्लीकेशन करार दे दिया। सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म बोले, हर 3 माह बाद कहा जाता है कि हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं है। FBI का कहना है कि नए मालियाती ज़िमनी बिल में मजमूई तौर पर 343 अरब रुपए के टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ है। मोबाइल फ़ोन सर्विस पर एडवांस टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़ है। बिल में 850 से 1800 CC तक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 8.5 से 12.5% करने की तजवीज़। 1000 CC तक गाड़ियों पर एडवांस टैक्स भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़ है। 2021 के दौरान लाहौर में जराइम की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। 29 शहरी डाकुओं के हाथों कत्ल हुए। डकैती, राहजनी और चोरी की 10,808 वारदातें रिपोर्ट। बच्चे बच्चियों से ज्यादती के 125, खवातीन से ज्यादती के 576, जबकि इज्तमाई ज्यादती के 34 मुकदमात दर्ज। अगवा बराए तावान के 8 और अगवा के 2,111 वाक़यात। 17,333 अफराद को मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया गया। कार चोरी और छीनने के 1,614 मुकदमात दर्ज। 2022 में पाकिस्तान को बढ़ते कर्जे, बेरोजगारी, तालीम और सेहत के मसाइल दरपेश। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बैरूनी कर्जे रखने वाले 10 ममालिक में सर फहरिस्त रहा। पाकिस्तान अपने अखराजात पूरे करने के लिए यौमिया 14 अरब रुपए कर्ज ले रहा है। पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्जा 127 अरब डॉलर हो गया है। ऐसे में तवानाई का बहरान और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रही है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो तमाम हुकूमती इत्तेहादियों से मिलकर मिनी बजट के मुज़म्मिरात से आगाह करेगी। इस वक्त सबसे अहम मसला स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का है। हम ये सवाल लेकर हर हुकूमती रुकन और इत्तेहादी के पास जाएंगे कि आपने आइन से वफादारी का हलफ उठाया है या इमरान खान की नाअहली और नाकामी से वफादारी का। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त स्टेट बैंक को वो तमाम आज़ादी और खुद मुख्तारी हासिल है जो किसी भी मुल्क में दरकार होती है।
वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने मिनी बजट का दिन गरीब आवाम के लिए बहुत बड़ा दिन करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म ने उनसे कहा था ऐसा कुछ करें कि गरीब को मुश्किल ना हो। जब तक वो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, इमरान खान का ये ख्वाब पूरा करते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि IMF तो सब पर सेल्स टैक्स लगवाना चाहता है कि 700 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस लें। हम इसे 343 अरब रुपए पर ले आए। आम आदमी पर बोझ सिर्फ 2 अरब रुपए का पड़ेगा। मशीनरी की इंपोर्ट पर 112 अरब और दवाओं के खाम माल पर 160 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म कर दी गई। इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। लग्जरी अशिया की दरामद पर 71 अरब का टैक्स लगाया है। स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनाती हुकूमत की सिफारिश पर होगी। स्टेट बैंक तरमीमी बिल के मुताबिक स्टेट बैंक हुकूमती महकमे या अवामी इदारे को कोई बराह रास्त कर्जा या गारंटी नहीं देगा। गवर्नर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का तकर्रुर वफाकी हुकूमत की तजवीज़ पर सदर करेगा। 3 डिप्टी गवर्नर होंगे। डिप्टी गवर्नर का तकर्रुर वफाकी हुकूमत वज़ीर ख़ज़ाना और गवर्नर से मुशावरत की बात करेगी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन ने स्टेट बैंक खुद मुख्तारी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उनका कहना है कि मॉनेटरी और फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। अशद ज़रूरत है कि मुल्क की दोनों पॉलिसियाँ कोऑर्डिनेशन से एक ही समत में चलें, अलग अलग समत में नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत को मुसलसल कमर्शल बैंक से इतना कर्जा नहीं लेना चाहिए और IMF को समझाना चाहिए था कि कीमतों में इस्तेहकाम को मुआशी तरक्की पर इतनी ज़्यादा तरजीह देना ज़्यादती होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। गवर्नर हाउस में हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। 2021 में सिंध में कोरोना के बाइस 4098 अमवात हुई। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नमूनिया में मुब्तला 7462 बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह ना मना सके और ज़िंदगी की बाजी हार गए। खसरा से 56 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए। पानी में क्लोरीन की कमी के बाइस निकलेरिया ने 7 अफराद की ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी। डेंगू मच्छर ने भी अपने पर खूब फैलाए 22 अफराद सिर्फ कराची में चल बसे। TB ने 18 और हेपेटाइटिस C ने 40 अफराद की ज़िंदगियाँ ख़त्म की। साल 2021 में सिंध में पोलियो का शिकार एक भी केस सामने नहीं आया। दो 2021 खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वुज़रा और दीगर अराकीन की अदम तवज्जुही का साल रहा। खाली नशिस्तों के बायस 10 बार कोरम टूटा। कई अराकीन असम्बली से गैर हासिल रहे। पूरे साल 39 क़वानीन मंजूर हुए। विमेन एक्शन फोरम ने ख़वातीन और पख्तून कल्चर से मुतालिक वज़ीर आज़म के OIC इजलास में दिए गए बयान को दकियानूसी सोच का मजहर करार दे दिया। कहा, ऐसे बयान से ख़वातीन पर तशद्दुद बढ़ेगा। वज़ीर आज़म बयान वापस लें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तमाम ख़वातीन और पख्तून अवाम से मुआफ़ी मांगें। वजाहत करें कि कल्चर की आड़ में गैरत के नाम पर कत्ल, कारोकारी और वनी जैसी दकियानूसी रस्में गैर कानूनी हैं। सहाफ़ियों के हुकूक़ की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की पाकिस्तान के 3 सहाफ़ियों पर तौहीन अदालत के इल्ज़ाम की मसम्मत। एक बयान में कहा कि दी न्यूज़ इंटरनेशनल के 3 सहाफ़ियों पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम आला अदलिया में बदउनवानी के शुबहात पर मबनी आर्टिकल की अशात पर आयद किया गया है। सहाफ़ियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई मंसूख की जाए। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स का राना शमीम के बयान हलफी से मुतालिक सहाफ़ियों पर फ़र्द जुर्म आयद करने पर इजहार तशवीश। सदर CPNE काजिम खान और जनरल सेक्रेटरी आमिर महमूद का बयान। काजिम खान ने कहा कि सहाफ़ी नेकनियती से हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाते हैं। कानून की पासदारी और इसकी तशरीह मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों के खिलाफ ऐसे इक़दामात आलमी सतह पर आज़ादी इजहार में रुकावट गर्दाने जाते हैं। CPNE रहनुमाओं ने मुअज़्ज़ज़ अदालत से सहाफ़ियों पर फ़र्द जुर्म आयद करने के फ़ैसले पर नज़रसानी की इस्तदा की।
सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली ने राना शमीम के हलफनामे की खबर छापने पर 3 सहाफ़ियों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई पर शदीद एहतजाज किया है। एक बयान में फाजिल जमीली ने कहा कि सहाफ़ती पेशावराना जिम्मेदारियों की अंजामदही जुर्म नहीं है। सहाफ़ी मफाद आमा में किसी भी खबर के शाया करने के उसूल पर काम करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खबर शाया करने पर सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद करने के अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। जनूबी अफ्रीका का ओमिक्रॉन से सामने आने वाली कोरोना की चौथी लहर पर काबू पाने का ऐलान, रात का कर्फ्यू उठा लिया गया। मेडिकल रिसर्च काउंसिल जनूबी अफ्रीका ने कहा कि कोरोना केसेस के इंतहाई सतह पर पहुंचने के बाद कमी आई है। ओमिक्रॉन के बायस अमवात में खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। नए केसेस की शरह 28% तक कम हो चुकी है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी कम हो रही है। ओमिक्रॉन पर काबू पाने के बाद आयद पाबंदियां हटा ली जाएंगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट गुज़श्ता माह जनूबी अफ्रीका में सामने आया था। और एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का दूसरा दिन। कुतुब मेले में मुख्तलिफ मौसूआत पर हज़ारों किताबें रियायती दामों पर दस्तयाब। कुतुब बीनी के शौकीन हजरात के लिए मेला 3 जनवरी तक जारी रहेगा।